मेरी गागर भर दो इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तो मेरे जाए। कब से मना रहे हैं शायद तो मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तो मेरे जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तो मेरे जाए। कब से श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे हल 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 श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीबालकृष्णाभ्यां नमः नन्दनन्दनाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। भागवत महापुराण पुरोत्तमाय नमः। माल्यां पुष्पमाल्यां समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। नाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपाश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। बालमुकुन्ददेवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ज्वाला की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती।
आरती, पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करनी ये दुख हरनी, हे सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। ये मधुर बाल जगदंत को धन्यवाद दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बाल जगदंत को धन्यवाद दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। पापियों को पाप से हटारती, पापियों को पाप से हटारती। गरुड़ावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयादिवृदे, भवं भवानी सहितं नमामि। अंतार वाला तालकारे, कपाल वाला श्रीधराय, दिगंबराय जगदम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव भर्ता च भर्ता त्वमेव, त्वमेव वेदना द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम आइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण। राधे कृष्ण सद्गुरुदेव भगवान की, राधा रानी सरकार की। जलेन शीतलीकरणवान्, पुष्पै देवता अभिवन्दनवान्, आसुतोद्धारणवान्, लीलाञ्जलयः। हरिः ओम। ॐ जत्रेन्द्रमय जन्तदेवास्तान् धर्मार्थमान्या सन्नादेशनागं महिमानः, सजन्तपूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्, विद्महे कर्मसिद्धाय च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे सोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। नानापुष्पाणि यथा फलधूमानि च पुष्पाञ्जलिर्न्यादत्त ग्रहाणा जगदीश्वर साङ्गायो परिवारायो सायुधायो। अपने स्थान पर एक परिक्रमा करने सभी लोग
यानि कानि च पापानि जन्माद्रकृतानि चोतानि सर्वाणि निश्यन्तो विदुक्षणायां पदे पदे सर्वसौख्यप्रदायिने तुष्टरिष्टविनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरं महावीर्ये नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचन्द्रधरं देवं विघ्नविघ्नविनाशनम् रोगानशेषान् शीतोष्टा रोष्टातु कामान् सकलानवेष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां प्रबद्धे राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुमको सबके घरन की धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को हम सभी प्रणाम करते हैं। हमारे कथा के मुख्य यजमान श्री दिवाकर सिंह राजपूत एवं श्रीमती कीर्ति राजपूत जो मंच पे उपस्थित हैं, मंच पे ही विराजमान हमारे वैदिक ब्राह्मण जो अनुष्ठान की रूपरेखा को संचालित करवा रहे हैं, हमारे संगीतज्ञ, हमारे साथी, सामने बैठी करुणा में माताएं एवं बहनों एवं सब भक्तगण जिनके हृदय में प्रभु वास करते हैं, सभी को प्रणाम करते हुए आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। तो कथा में प्रवेश करने से पूर्व एक नियम होता है कि भगवान का संकीर्तन है। सभी लोग तालियों की सेवा के साथ भगवान का कीर्तन करेंगे और भगवान को याद करेंगे। कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे कृष्णा राधे
श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का चतुर्दिवस की इस पावन वेला में हम सभी भगवान की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। 3 दिन की कथा आपने अनवरत सुनी। आज भगवान का जन्म भी होगा और भगवान की बाल लीला भी होगी, झांकी निकाली जाएगी। धर्मेण हंता ये व्याधि धर्मेण हंता ये गिरा धर्मेण हंता ये शत्रु ततो धर्मायतो जया धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है, ऐसा पुराणों में वर्णन है। नित्य मंदिर जाना, तिलक लगाना, भगवान का पूजन करना,
हम कुछ भी खाएं सबसे पहले भगवान को अर्पण करना, उसके बाद फिर पाना, क्योंकि त्वदीयम वस्तु वो भी एकादशी स्वास्थ्य की नजर से भी वो बहुत उत्तम है। इसलिए प्रयास ऐसा होना चाहिए कि कोई व्रत करें अथवा ना करें, लेकिन एकादशी जरूर करें। एक बात। दूसरी बात ये है कि एकादशी का व्रत का पुण्य हम जब चाहें किसी दूसरे को दे सकते हैं। व्रतों में सिर्फ एक ही ऐसा व्रत है कि हम चाहें तो हमारी एकादशी हम दूसरे को अर्पण कर सकते हैं। आपने देखा होगा शायद जो लोग नहीं हैं इस दुनिया में, उन्हें भी एकादशी का पुण्य जो है वो घर वाले अर्पण कर दे। ऐसी इसकी व्याख्या है। एकादशी व्रत कोई छोटा व्रत नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि व्रतों में मैं एकादशी हूं। तो एकादशी का व्रत जो है वो हर सनातनियों को करना चाहिए। श्रीमद् भागवत बड़े पुण्य जब हमारे उदय होते हैं तब भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। अच्छा, एक चीज और है कि भागवत कैसे होती है, क्यों होती है और कब करवाना चाहिए। तो यहाँ सूत जी महाराज जो हैं सोनकादि ऋषियों से तो स्पष्ट कर ही रहे हैं कि भाई जिस घर में भागवत होती है, अगर उनके पितर जो हैं वो पितर लोक में रह रहे हैं तो देवता जो हैं उनको दूध लेके जाते हैं। कहा अहो भाग आपके घर में भागवत हो रही है, इसलिए आप इसको स्वीकार करिए। और जैसे धुंधकारी कथा आप लोगों ने सुनी है कि जिनका उद्धार नहीं हो पाया, भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि जिनका उद्धार नहीं हो पाया तो उनको भी मोक्ष दिलाने की अगर किसी में सामर्थ्य है तो वो है श्रीमद् भागवत। जब भागवत होती है तो हमारे पितर तो खुश होते हैं, लेकिन भगवान की बांग में स्वरूप मतलब भगवान की वाणी का जब उद्घोष होता है तो हमारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, मन को शांति मिलती है। जब मन को शांति मिलती है तो निश्चित ही जहाँ शांति है वहाँ परमात्मा है। ऐसा भाव भागवत जी में सूत जी ने सोनकादि ऋषियों से कहा है कि भागवत जो है वो भाग्य से होती है, धन से नहीं होती। पता नहीं कौन कौन के पुण्य जब एकत्रित होती हैं तब जाके ऐसे आयोजन कर पाते हैं। और जरूरी नहीं है कि पुण्य अभी जो है उन्हीं की है, जो नहीं है उनके भी पुण्य जागृत होते हैं कि हमारे परिवार में और हमारे घर में कुछ ऐसा अनुष्ठान हो, श्रीमद् भागवत हमारे घर में हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन होते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी राम को दास। संसार में कोई सुखी नहीं है, जहां देखो सिर्फ दुख है दुख। ये दुखालय है, सुखालय नहीं है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। तो कहा सुखी कौन है, तो कहा जो ईश्वर की शरण में है वो ही सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। तो कहा ईश्वर की शरण में, तो कहा सब भगवान पे छोड़ दो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। लोग योजनाएं बनाते हैं वर्षों की कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम पल की गारंटी नहीं है। पल की गारंटी नहीं है क्या होने वाला है, और योजनाएं बनाते हैं वर्षों की। तो सब ईश्वर को समर्पित करते हुए, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है, अगर हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। आगे कथा आती है कर्मयोगी सम्राट परीक्षित जो हैं व्यासनंदन सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रभु आपने भगवान के अवतारों की हमें कथाएं सुनाई। भगवान ने भक्तों के ऊपर कैसी कृपा की वो कथाएं सुनाई। भक्तों के लिए भगवान ने क्या क्या किया वो आपने सुनाया है। तो कहा राजन, भक्त भगवान जो है वो भक्त के अधीन है। भगवान कहते हैं मैं अगर किसी के अधीन हूं तो वो है मेरे भक्त।
कहा कैसे? तो कहा सुबह से पता चला पूजन की है, अगर भोग लगा दिया तो लगा दिया, नहीं लगाया तो भी खुश। तो कहा मैं भक्त के अधीन हूं और भक्त जैसा मुझे जो कुछ समर्पित करता है मैं उसको प्रेम से ग्रहण करता हूं। एक व्यक्ति था, उसके ऊपर बड़ा संकट आया। कुछ दिन पहले वो समुद्र के किनारे गया और उसे ऐसा लगा कि भगवान मेरे साथ हैं। कभी कभी लगता है कि भगवान हमारे साथ हैं। अब पैदल चल रहा था, चलते चलते पहुंचा मंदिर। कहा प्रभु हमें आपका साथ चाहिए। तो भगवान ने कहा बेटा मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं। तो कहा प्रभु मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मेरे साथ हैं? तो कहा देखो जब तुम समुद्र किनारे चलते हो तो दो पैर तो तुम्हारे उसमें छपेंगे, लेकिन दो पैर मेरे भी होंगे, तो तुम समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तो कहा ठीक है। धीरे धीरे समस्याएं बढ़ी, घर वालों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार नातेदार सबने साथ छोड़ दिया। समस्याएं बढ़ी। एक दिन इसने सोचा कि भगवान ने कहा था कि हम आपके साथ हैं। जब फिर समुद्र किनारे गया, जब वहां गया तो क्या देखता है कि जब डेली जाता था तो 4 पैर के निशान वहां होते थे, लेकिन आज 2 पैर के निशान है। दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। कहा बाप प्रभु आपने कहा था कि संकट के समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो कहा भक्त तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तो कहा पहले 4 निशान दिखते थे, अब 2 क्यों दिख रहे हैं? तो कहा बेटा मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा के रखा है, वो 2 पैर के निशान मेरे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। ऐसे भक्त वत्सल है भगवान। दुनिया साथ छोड़ दे लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। कृष्णम प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्धुना। कृष्ण को प्राप्त कर लो, जीवन में किसी चीज की चाह नहीं रहेगी। अगर भगवान को हमने अपना मान लिया, जब भगवान को हम अपना मानते हैं तो भगवान कहते हैं तुमने हमें अपना माना है, इसलिए हम भी आज से तुम्हारे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। अरे जिसको लागी रे लगन भगवान में, उसका दी जलेगा तूफान में। जिसको लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसको लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में।
तन का दीपक मन की बाती हरि भजन का तेल रे। तन का दीपक मन की बाती हरि भजन का तेल रे। काहे को घबराता है, काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। लगी रे लगन भगवान में, दुनिया में चलेगा तो मान में। लगी रे लगन भगवान में, उसका दुनिया में चलेगा तो मान में। में कौन बनाए सबके बिगड़े काम में। इस दुनिया में कौन बनाए, ताली के साथ गाएंगे, अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है शाम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसको नाम है शाम। लगन क्या गिरे लगन भगवान में, स्वामिया भी चलेगा तो मान में। गिरे लगन भगवान में, स्वामिया भी चलेगा तो मान में। की बातें हरि भजन का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। गिरी लगन भगवान में, दिया में चलेगा तो बात में। गिरी लगन भगवान गिरे लगने भगवान में, दिया भी चलेगा तो बात में। गिरे लगने भगवान में, दिया भी चलेगा तो बात में। दिया भी चलेगा तो बात में, दिया भी चलेगा तो बात में। पावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। एक बार माता पार्वती महादेव से कहती हैं कि प्रभु
बड़े बड़े देवता जो हैं वो रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में निवास करते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं। आपको शमशान से इतना लगाव क्यों है? आप वहीं जाके क्यों विराजमान होते हो और आप मुर्दों की भभूत लगाते हो? तो महादेव पार्वती से कहते हैं कि सुनो पार्वती, जीवन की अगर सत्यता है तो वो है शमशान। शमशान में जब व्यक्ति पहुंचता है तो सांसारिक बंधन और माया जो है वो गेट के बाहर ही छोड़ देता है। निर्मल मन से उसमें प्रवेश करता है। ऊंच नीच, छोटा बड़ा वहां कोई नहीं होता। और जब व्यक्ति को ज्ञान होता है कि एक दिन हमारी भी यही स्थिति बनेगी, तो निर्मल मन होकर भगवान से कहता है कि प्रभु जाना तो सबको है, इसलिए मुझे शमशान प्रिय है। क्योंकि जो वहां जाता है ना, वो इतना निष्कपट होके आता है, ना किसी से शत्रुता होती है, ना किसी से बैर होता है, जो है बस यही है। तो कहते हैं महादेव पार्वती ऐसे मन वाले वहां आते हैं कि पता ही नहीं चलता कि इनके अंदर कोई छल कपट भी है, इसलिए मैं शमशान में निवास करता हूं। तो कहा राख क्यों लगाते हो? तो कहा जीवन का सार राख है, एक दिन जो है वो सब राख होना है, इसलिए मुझे ये राख पसंद है। मनुष्य की राख में धारण करता हूं। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च, इसलिए मुझे राग पसंद है। अब यहाँ कर्मयोगी राजा परीक्षित व्यासनंदन सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रभु सूर्यवंश के जो राजा हुए हैं उनकी कीर्ति तो चारों ओर फैली है। तो व्यासनंदन कहते हैं कि महाराज सूर्यवंश बड़ा भारी वंश है। यहाँ ब्रह्मा के मरीचि कश्यप होते हुए वैवस्वत मनु से इनकी शुरुआत हुई है। अच्छा एक चीज और है, सूर्यवंश में ज्यादातर जितनी संतानें हुई हैं वो सब यज्ञ के माध्यम से हुई हैं। ऐसे ही सूर्यवंश के एक प्रतापी राजा है महाराज अम्बरीश। ने साति दुख सहा चूर्मां त्याक्तो दम पिपाददे पिबंतम त्वान मुखा भोजम अम्बरीशः ज्ञानवान। बड़े चक्रवर्ती प्रतापी, पूरी भूमि पे जिनका आधिपत्य है। धर्मज्ञ इतने बड़े हैं कि सुबह 4 बजे स्नान करके देवालय जाते हैं अपनी पत्नी को साथ में लेके। सबसे पहले मंदिर जाते हैं तो सफाई करते हैं, नियम है मंदिरों का भी। अकेले जल चढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। पहले अपन देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि झाड़ू ना लगा हो, तो सबसे पहले अपन गए तो झाड़ू लगा दिया अपन ने। फूल वगैरह अगर यहाँ वहां डले हैं तो उन्हें उठा के इकट्ठा कर दिया। तो व्यासनंदन सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि राजन, अम्बरीश की कथा और अम्बरीश जैसा राजा, सूर्यवंश के बड़े प्रतापी राजा जिनने एक छत्र अपना साम्राज्य किया, लेकिन धर्मज्ञ इतने हैं कि स्वयं मंदिर जाते हैं और भगवान के यहाँ पोछा लगाते हैं, फिर पूजन करते हैं, पाठ करते हैं। चाहते तो किसी को रख लेते कि भगवान की पूजा, पर भगवान की सेवा हम अगर स्वयं करें तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान की सेवा में सेवा भाव हो तो भगवान भी कृपा करे। तो कहा मंदिर जाते, पोछा लगाते, झाड़ू लगाते, भगवान का भजन करते, भगवान को श्रृंगार कराते। एक दिन क्या हुआ, इनका नियम था कि एकादशी व्रत यह करते थे, और एकादशी जब करते थे तो इतनी ना पानी पीते थे ना कुछ खाते थे। निर्जला एकादशी करते थे 2400, कुछ नहीं खाना एकादशी को। अब तो 3 टाइम फलाहार हो रही है,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इतनी फलाहार कर रहे हैं उसके बाद भी हम एकादशी है। पेट को आराम मिले, व्रत अगर हो तो थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए। महाराज अम्बरीश जब एकादशी करते थे तो निर्जला करते थे। थोड़ा बहुत पानी अगर पी लिया तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं चाहिए। अच्छा, एकादशी का एक ये भी है कि आपने देखा होगा शायद जब एकादशी होती है और कई बार द्वादशी में के साथ एकादशी चलती है, पर एकादशी का नियम है कि अगर एकादशी त्रयोदशी में पहुंच गई तो एक साल का आपका किया हुआ व्रत जो है उसका पुण्य पूरा छीण हो जाता है। मतलब आपको द्वादशी में पारायण करना ही पड़ेगा। इसलिए आप देख लें कि 13 कब से आ रही है, द्वादशी कब तक है, 12। तो द्वादशी में भगवान का, अब पारायण का मतलब ये नहीं है। उन्होंने कहा कई बार ऐसा होता है कि 1 घंटे एकादशी थी फिर द्वादशी है तो 1 घंटा बाद हम भोजन कर सकते हैं। पारायण का मतलब होता है कि भगवान के यहाँ से उठा के एक तुलसी पत्र अगर हमने खा लिया तो व्रत का पारायण हो गया। अगर हमने भगवान का चरणामृत पी लिया तो व्रत का पारायण हो गया। तो अम्बरीश जो थे उस दिन एकादशी का व्रत था। अच्छा, इनका एक नियम और ये था, जब एकादशी का पारायण करते थे तो किसी संत या ब्राह्मण को पहले भोजन कराते थे, फिर भोजन पाते थे। एकादशी के दिन दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा जी आए तो दुर्वासा ऋषि जैसे ही पहुंचे, अब अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा कि प्रभु त्रयोदशी कब से आ रही है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज त्रयोदशी आने वाली है, इसलिए आप भगवान के चरणामृत से एकादशी का पारायण कर लीजिए। दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी को अम्बरीश ने प्रणाम किया, कहा अहो भाग्य। दुर्वासा ऋषि बहुत तेजस्वी ऋषि थे और क्रोध वाले भी थे। कहा आज मैं धन्य हो गया हूं और मेरे भाग्य उदय हो गए हैं जो आप मेरे यहाँ पधारे। तो कहा राजन हम भोजन करेंगे। कहा जीव। तो कहा पहले हम स्नान करके आते हैं। दुर्वासा ऋषि गए स्नान करने के लिए। यहाँ अम्बरीश ने ब्राह्मणों से और विद्वानों से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज त्रयोदशी आने वाली है, आप व्रत का पारायण करिए। जैसे ही भगवान का पंचामृत चरणामृत अपने हाथ में लिया, इतने में आना हो गया दुर्वासा ऋषि का। दुर्वासा जी ने जैसे ही देखा वो व्रत का पारायण कर रहे हैं, आग बबूला हो गए। कहा अम्बरीश तुमने हमारी घोर निंदा की है, तुमने हमारा अपमान किया है, तुमने हमें बुलाया और हमसे बोला और हमसे पहले तुम अपने व्रत का पारायण कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुर्वासा ने कहा। अपनी एक जटा निकाली और धरती पर फेंक दी। कृत्या नाम की राक्षसी वहां से प्रकट हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से जयकारा लगाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कृत्या नाम की राक्षसी जो थी वो प्रकट हो गई। अब भगवान के भक्त हैं, हाथ में चरणामृत है। कहा प्रभु मैंने अगर कोई अपराध नहीं किया तो आप तो मेरी रक्षा करेंगे, इससे मुझे बचाइए। तो जैसे ही कृत्या आगे बढ़ी तो भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया सामने। इसलिए तो कहते हैं कि जिन्हें भगवान पे विश्वास होता है तो उनकी रक्षा सुदर्शन चक्र करता है। सिया राम भज बारंबारा और चक्र सुदर्शन है रखवाला। अगर भगवान पे हम विश्वास करते हैं तो अम्बरीश के मन में तो अटूट विश्वास था। सुदर्शन जैसा ही आया है, पहले तो कृत्या का गोविंदाय नमो नमः, कृत्या को काट दिया सुदर्शन ने। अब कृत्या को मारने के बाद दुर्वासा के पीछे चला। दुर्वासा ने देखा कि हे प्रभु जी तो सुदर्शन है और मुझे लगता है कि ये अब मुझे छोड़ने वाला नहीं है। तो कहा क्या करूं? तो कहा ब्रह्मलोक जाऊं। तो कहा ब्रह्मलोक चलना चाहिए, हो सकता है ब्रह्मा जी जो है वो मेरे प्राणों की रक्षा कर सके। दौड़ते दौड़ते आगे आगे दुर्वासा ऋषि और पीछे सुदर्शन चले जा रहे हैं।
पहुंचे ब्रह्मलोक, कहा पितामह प्रणाम। कहा दुर्वासा कैसे आना हुआ? कहा पिताजी सुदर्शन से हमारी जान की रक्षा कीजिए। तो कहा क्या हो गया? तो कहा मैंने अम्बरीश के लिए कृत्या को प्रकट किया था, कृत्या को तो मार दिया, लेकिन सुदर्शन मुझे भी छोड़ने वाला नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो हमारी तो उम्र हो गई है, हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान नारायण का सुदर्शन है, तुमने अपराध किया है इसलिए तो वो पीछे है। तो कहा हम क्या करें? तो कहा हो सकता है महादेव आपकी रक्षा कर सके। तो कहा ठीक है हम कैलाश जाएंगे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहते हुए पहुंच गए कैलाश पे। कहा भोलेनाथ हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, पाही माम पाही माम। तो कहा दुर्वासा क्या बात है? कहा भगवान का सुदर्शन जो है वो हमारे पीछे है और निश्चित ही आज वो हमें मृत्यु दंड देगा। तो भोलेनाथ मुस्कुराए, कहा तुमने कोई अपराध किया होगा? तो कहा हमने अम्बरीश के यहाँ ऐसे ऐसा कर दिया। तो कहा फिर उससे रक्षा तो हम भी नहीं कर सकते। तो कहा कोई मार्ग बताइए जिससे, अच्छा एक चीज यहाँ निश्चित है, सुदर्शन को अगर काटना होता तो ना जो ब्रह्मलोक पहुंच रहे थे ना कैलाश पर्वत पहुंच पाते। तो शिक्षा दे रहे थे कि अगर भक्तों के ऊपर आप ऐसा अत्याचार करेंगे तो भगवान का सुदर्शन आपको तीनों लोकों में घुमा देगा। महादेव ने कहा तुमने भक्त का अपमान किया, इसलिए तुम्हें जिनका सुदर्शन है उनके पास जाना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब वहां से जे चले और आ गए बैकुंठ, तो भगवान तो शेष सैया पे सो रहे थे। कहा नारायण नारायण हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा दुर्वासा क्या बात है? तो कहा प्रभु आपको पता नहीं है? कहा हमें पता नहीं है। कहा आपके जो भक्त हैं अम्बरीश, मैंने उन्हें मारने के लिए कृत्या को भेजा था, आपके सुदर्शन ने कृत्या को तो मार दिया है, अब मेरा पीछा कर रहा है। तो कहा देखो दुर्वासा सुदर्शन मैं भी तुम्हारी इससे रक्षा नहीं कर सकता। तो कहा क्यों नहीं कर सकते? आपका सुदर्शन है। तो कहा तुमने अपराध किया है भक्त का, इसलिए अम्बरीश चाहे तो तुम्हें माफ कर सकते हैं। अगर क्षमा मांगनी है तो तुम अम्बरीश से मांगो। तो दुर्वासा ऋषि वहां से चले। 1 वर्ष का समय बीत गया है, जितने भागवत जी में लिखा है। वो तो चरणामृत हाथ में ले खड़े थे। जैसे ही दुर्वासा पहुंचे अम्बरीश के पास, कहा महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, कृपा करके हमें क्षमा कर दें, हमसे अपराध हुआ है, हम समझ नहीं पाए कि आप भगवान के इतने बड़े भक्त हो। जैसे ही दुर्वासा झुके और अम्बरीश ने उन्हें दोनों हाथों से उठा लिया। कहा महाराज आप तो संत हैं और संतों की सेवा करना हमारा परम धर्म है, आपको माफी मांगने की, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप निराश न हो। सुदर्शन को कहा कि सुदर्शन अब तुम जा सकते हो। यहाँ दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश से कहा कि राजन आप बड़े प्रतापी राजा हैं, दयालु भी हैं, आपके जैसा भक्त, और जब जब एकादशी पड़ेगी तो आपकी कथा एकादशी के रूप में सुनाई जाएगी। ऐसे प्रतापी थे राजा अम्बरीश का भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा की, और भक्त के वश में भगवान है, बड़े प्रतापी थे। ऐसे ही भक्त था कर्ण। कर्ण भी भक्त था, लेकिन अन्य की वजह से थोड़ा सा विपरीत हो गया था। जब हमें विश्वास होता है कि भगवान हमारे साथ हैं, इसलिए तो कहा है सिया राम भज बारंबारा और चक्र सुदर्शन है रखवारा। चिंता की जरूरत नहीं है, अगर भगवान पे आपका विश्वास है तो भगवान आपकी मदद करेंगे। अब भगवान मदद करेंगे, कई बार क्या होता है कि जब अपन पूजन पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो अच्छे काम है, करना भी चाहिए। सेवा का भाव सबके अंदर होना चाहिए, सेवा प्रमुख है। जब हम सेवक हो जाते हैं तो सेवा से बड़ा भाव कुछ हो नहीं सकता। अब कहते भी हैं ना, आप लोग पढ़ते होंगे शायद, विद्वान बनने में
ज्यादा फायदा नहीं है। बनना है तो विद्यावान बनो। रावण था विद्वान, रावण था विद्वान, और हनुमान जी महाराज कौन थे? विद्यावान गुणी अति चातुर। तो विद्यावान बनो और समझ को हरि नाम के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। ऐसा ही एक भक्त था, भक्त प्रभु का था, बनारस गया शिक्षा अध्ययन की। शिक्षा अध्ययन की, सोचा चलो धीरे धीरे भागवत का प्रचार प्रसार करेंगे, घर घर भागवत को पहुंचाएंगे। इस माध्यम से भगवान का भजन भी होगा और लोगों में ज्ञान का प्रसार और प्रसार भी होगा। अब अध्ययन करके आया, अध्ययन करके जैसे ही आया घर, पहले के समय में पोथी पत्रा कुछ नहीं होते थे, लकड़ियों से तिथि वगैरह सब निकाली जाती थी। गांव गया, गांव में एक पंडित जी आगे बैठे थे, घर में बैठा था। गांव वाले पंडित जी के पास पहुंचे, कहा आज कौन तिथि है? क्या होता था, जब लकड़ियां जमा के रखते थे तो कई बार लकड़ियां आगे पीछे हो जाती थी, तो लीपा पोती हो रही थी तो वो लकड़ियां सब गड्ढ बड्ढ हो गई। जैसे ही गांव वाले पहुंचे, पंडित जी आज तिथि कौन सी है? तो कहा आज गड्ढ तिथि है। क्या कहा? गड्ढ तिथि है। अब उन्होंने कहा कि गुरुजी इतने साल से आप हमें तिथि बता रहे हो, लेकिन ऐसी तिथि तो आपने आज तक नहीं बताई, ये कौन सी तिथि है? कहा अब वो तुम समझ लेना, बाकी हमने तो देख लिया है, सब गड्ढ तिथि है। गांव वाले आए, अब जी आए थे बनारस से पढ़ के, बनारस से पढ़ के आए। कहा गांव वालों से पूछा कहाँ गए थे? कहा गुरुजी के पास गए थे, आज कौन सी तिथि है? तो कहा गुरुजी ने बता दिया। कहा हाँ बता दिया। तो कहा क्या बताया है? तो कहा आज गड्ढ तिथि है। अब पढ़ के आए थे बनारस से, अब बैठे बैठे भी सोच रहे हैं कि हे भगवान, गुरुजी ने सबरा ज्ञान हमें दे दिया है, लेकिन ये ज्ञान बचा के रखा है, ये ज्ञान बचा लिया है। आज तक गुरुजी ने तो हमें बताई नहीं है कि ये गड्ढ तिथि कौन सी होती है। कहा हमें अब फिर 5 साल के लिए बनारस जाना पड़ेगा और फिर से हम शिक्षा का अध्ययन करेंगे। तो मन ही मन विचार कर रहे थे। कहने का तात्पर्य ये है, कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जो समझ में नहीं आती, होता सब सही है, समझ में नहीं आता, लेकिन तो छोटी छोटी चीजों को हम बड़ा बना देते हैं। इसी प्रकार एक गांव में एक सज्जन थे, बड़े कंजूस थे। कंजूस इतने थे कि कभी 1 रुपया भी उन्होंने कभी धर्म के काम में खर्च नहीं किया। भगवान की कृपा से सब कुछ था। पत्नी जो थी बड़ी धर्मात्मा थी, पुण्यात्मा थी, लेकिन पत्नी की चल नहीं पाती थी। लोगों ने जब कंजूस ज्यादा हो गए तो मजाक के तौर पर लोगों ने नाम रख दिया उनका दानचंद्र। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दानचंद्र नाम रख दिया। गांव वाले मजाक मजाक में कहें कि दानचंद्र दानचंद्र दानचंद्र। पत्नी ने कहा देखो आप ना तीर्थों में जाते हो, ना पूजा पाठ करते हो, कुछ नहीं करते हो। आज संक्रांति का अवसर है, अगर आप चाहो तो गंगा जी में स्नान कर सकते हो। अब दानचंद्र कहते हैं देखो हम जाएंगे, फिर किराया लगेगा। किराया तो ठीक है, वहां पंडे बहुत परेशान करते हैं। घाट घाट पर अगर कोई पंडा मिल गया तो फिर उन्हें देना पड़ेगा। तो कहा कोई नहीं मिलेगा, आप जाओ। तो कहा हम फिर किराया पैदल जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। कहा हम पैदल जाएंगे। तो देखिए पत्नी जो होती है धर्म पत्नी, इसलिए कहते हैं कि वो पति को धर्म के मार्ग पे ले जाए। पति अगर धर्म मार्ग पे चलेगा तो पत्नी का तो कल्याण है ही और खुद का भी कल्याण है। दानचंद बिल्कुल सुबह 3 बजे उठ के पैदल निकल लिए गंगा जी के लिए।
चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पहुंचे गंगा जी। अब जब गंगा जी पहुंचे, आपने देखा होगा शायद भगवान स्नान करने जाते हैं तो जहां खारी विसर्जन होती है वो एक अलग घाट है और ऊपर वाला जो है वो एक अलग घाट है। तो ऐसे ही गंगा जी में एक मुर्दा घाट था। अब दानचंद्र खड़े खड़े विचार कर रहे हैं कि अगर मैं घाट पे गया तो मुझे पंडा मिल जाएंगे, और जब पंडा मिलेंगे तो उन्हें कुछ देना पड़ेगा। अगर पंडा मिले तो कुछ देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा ये है कि हम ऐसी जगह जाएं जहां कुछ देना ना पड़े। पहुंच गए मुर्दा घाट पे। भगवान भी सोच रहे हैं, कभी कभी भगवान भी मजा लेते हैं भक्तों का। कहा कंजूसी की भी हद होती है। कहा देखो दानचंद्र घाट छोड़ने के बाद कहाँ जा रहा है स्नान करने, तो कहा थोड़ी लीला की जाए। पहुंचे घाट पे, वस्त्र उतारे, आजू बाजू देखा कोई पंडा तो नहीं है, कहा यहाँ कोई भी नहीं है। पहुंच गए गंगा जी में, लगाई डुबकी और भगवान पंडा बन के आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पंडा बन के घाट पे खड़े हो गए भगवान। जैसे ही निकल के देखा तो क्या देखता है कि हे भगवान, अब तो मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ रहे। वहां तो ठीक था, आते हैं, लेकिन यहां भी आ गए। अब भगवान बने थे पंडा, तो कहा यजमान की जय हो। जैसे ही कहा यजमान की जय हो, तो दानचंद्र कहता है कि पंडा बाबा यजमान की तो जय हो जाएगी, आप किस लिए आए हैं? तो कहा सुन करने के लिए आए हो। तो हम चाहते हैं कि तुम थोड़ा बहुत दान भी कर लो, क्योंकि दान तो अच्छी करना चाहिए भाई। दान से जो है वो धन की शुद्धि होती है। धन की 3 गतियां होती हैं। दानम भोगो नास्ति, या तो दान करिए या उसका उपभोग करिए, और जब 2 चीजें नहीं होती, धन जो है वो स्वतः नष्ट हो जाता है। पंडा बने भगवान दानचंद्र को ज्ञान दे रहे हैं। तो कहा वो तो ठीक है, लेकिन हम कुछ लेके नहीं आए, इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं दे पाएंगे। हम कुछ लाए ही नहीं है तो कहां से दें? तो कहा देखो यजमान, अब तुमने स्नान तो कर ही लिए हैं, इसलिए तुम चाहो तो बैसाख का उद्धार भी हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। अगर तुम चाहो तो हम तो बैसाख का उद्धार भी दान ले लेते हैं। अब दानचंद्र विचार कर रहे हैं कि चलो अभी तो जान छूटेगी, अगर बैसाख तक बात जा रही है तो इसमें क्या बुराई है। तो कहा बताइए यजमान कितना लिख लें? तो कहा 1 आना लिख लो। कितना? 1 आना। भगवान ने अपनी डायरी में चढ़ा लिया। दानचंद्र ने स्नान किया और लौट के आ गए। घर आए, पत्नी ने कहा यात्रा कैसी रही? कहा भगवान यात्रा तो ठीक रही, लेकिन ये पंडा तो मुर्दा घाट पे भी नहीं छोड़ रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहा मुर्दा घाट पे भी पंडा नहीं छोड़ रहे। कहा क्या हो गया? कहा वहां भी एक पंडा आ गए थे, वो जबरदस्ती हमसे दान करवा लिया। आन के खाना खा के लेता ही था, इतने में भगवान ने दरवाजा खटखटाया। पत्नी गई, पत्नी ने देखा कि कोई पंडा आए हैं। कहा आप कौन हो? कहा देवी जी, हम प्रयागराज से आए हैं, आपके पति कुछ दान करके आए हैं, वो लेने आए हैं। तो कहा आप रुको, हम पहले देखते हैं। अंदर आई। जैसे ही दानचंद्र को कहा कि कोई पंडा आए हैं प्रयागराज से दान लेने के लिए, तो दानचंद्र कहता है कि हे भगवान, अब भी तो दान करके आए हैं, तो पीछे से आ गए लेने के लिए। तो कहा जाओ कह दो घर में नहीं है। श्रीमती जी दरवाजे पर पहुंची तो कहा वो अभी है नहीं है। अब भगवान तो लीला कर रहे थे, तो कहा नहीं है तो हम इंतजार कर लेंगे, हम इंतजार कर लेंगे, कभी तो आएंगे। अब ये दौड़ी दौड़ी फिर अंदर गई, कहती है कि स्वामी वो कह रहे हम इंतजार कर लेंगे, जाने वाले नहीं हैं। कहा कभी तो आएंगे। तो दानचंद्र ने सोचा कि अब दान तो कर चुके हैं और देना ना पड़े, इसलिए अपनी पत्नी से कहता है